और उनको भाव करवानी है और उपरार्थ के अधर करवाने हैं। कट 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 कट। हैप्पी ये कितनी बार हारे जी मुझसे, इतने साल हो गए हैं तुम्हारे साथ। चुप जो मिर्ची खिला देंगे, चुप एकदम, टास्क चल रहा है। कट 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 कट। तो आप मेरे लिए जो है अंतर्वस्त्र दिखाइए। क्या चाहिए? है कट 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 कट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोनिका। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का व्लॉग बहुत ही हटकर है और आज का चैलेंज सुनकर आपको लगेगा ये तो खेत से मूली तोड़ने के बराबर है। इतना आसान लग रहा है लेकिन है नहीं। ये आपको दांतों तले चने चबवा देगा, आपको नहीं, मुझे। तो आज का चैलेंज है कि 24 घंटे मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करनी है, शुद्ध हिंदी में। और जो दूसरे खिलाड़ी है वो मुझसे कई सवाल पूछेंगे और उसका जवाब मुझे शुद्ध हिंदी में ही देना है। और अगर मैंने ये जवाब नहीं दिया तो इसकी सजा भी मुझे मिलेगी। मुझे ये हरी मिर्ची खानी पड़ेगी। तो आज का चैलेंज मुझे दिया है बहुत बड़े सेलिब्रिटी राइटर ने। इन्होंने कई हिंदी फिल्में और टीवी शोज लिखे हैं जैसे कि FIR, लापतागंज, जिनी जूजू, यारो, तेरा यारो में। और फिल्मों में इन्होंने लिखा है ABCD, डू नॉट डिस्टर्ब। ऐसी कई फिल्में, इन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। मेरे लिए ये राइटर बाद में है, सबसे पहले है मेरे लिए पति देव, मेरे पति देव। तो आइए मिलते हैं अमित आर्यन से। इसमें अमित कौन है, आर्यन कौन है? लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये अमित है, ये आर्यन है, क्योंकि करण अर्जुन की तरह ये जूजू है। मेरा जूजू है, मैं ही अमित हूँ, मैं ही आर्यन हूँ, ये मेरा जूजू है। जूजू से हाय टू एवरीबॉडी। जूजू से हाय। कुछ 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 कुछ। तो जैसे कि तुम्हें पता है हम लोगों ने चैलेंज लिया है, आज पूरा दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही बात तुम्हें हमें अपना सोचो, मैं तो हिंदी बोल लूंगा। वही तो डर है। तो आज का हम लोग, वही तो भय है। इतना तो तुम मुझे माफ कर सकते हो। माफ कैसे, क्षमा। अरे बाप रे, ये तो धोखे खोल रहा है। ऐसे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, मेरा व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा, संपूर्ण खत्म होगा, सब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सोच के बोलूंगी, थोड़ा पॉज लेकर बोलूंगी। पॉज लो, सोचो। पॉज समझती बोला। अभी शुरू का नहीं शुरू है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चैलेंज अभी हमने शुरू किया, अभी तो हम बात कर रहे हैं। अभी चैलेंज नहीं बोल रहा, अभी हुआ नहीं है, अब होगा। तो पहली चुनौती मैं तुम्हें देने वाली हूँ, ये है कि तुम्हें मेरे, अरे कहना क्या चाहते हो? जहाँ पे सौंदर्य निखारते हैं ना, उस दुकान पे तुम्हें ये यूज करना है और बोलना है कि कल के लिए मुझे मेरी भाव और ये जो होता है ना ऊपर, इसका तुम्हें कल कॉल करके तुम्हें ये यूज करना है। और मेरा यूज बोल रही हो, कॉल बोल रही हो, यूज बोल रही हो, मिर्ची खाती हूँ, बाद एक साथ खाऊंगी ना, बाद में एक साथ खा लूंगी। तुम्हारे को ये धातु यूज करना है। धातु नहीं, ये दूरभाष यंत्र। अच्छा, दूरभाष यंत्र का प्रयोग करके। अच्छा, तो पहली चुनौती है मेरे सौंदर्य को निखारने वाली दुकान पे तुम्हें ये दूरभाष धातु का प्रयोग करना है और कल के लिए 4 बजे का समय लेना है मेरी भाव को बनाने के लिए। तो तुम अभी कॉल करो। थैंक गॉड, मिर्ची तो फिर भी मुझे खानी पड़ेगी, लेकिन पहले तुम ये नंबर, ये धातु यूज करो, ये यंत्र यूज करो। नंबर क्या है उसका? ये नंबर है। नंबर कैसे बोल दिया? नंबर तो तुमने भी गलत बोल दिया, तुम भी आउट हो गए। तुम्हें भी मिर्ची खानी पड़ेगी आज। हाँ खाएंगे, हम दोनों साथ मिलके खाएंगे। ठीक है। तो इस अंक पे तुम्हें करना है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और वो जो वो बोले तेज तो आवाज आती है ना, वो रखना है। हाँ वो ध्वनि उपकरण। हाँ वो क्या
ध्वनि उपकरण। ध्वनि उपकरण जिससे मेरे सारे लोग देख सकें, सुन सकें। करो कॉल। मौत को छू के टक से पूरी वापस आ गाड़ी सकते। पड़ेगी यार। जी मुझे कल शाम 4 बजे के लिए अपनी पत्नी के लिए समय चाहिए है। उनके जो उपरार्ध के जो अधर हैं उसको उसके लिए करवाना है उनको, और उनको भाव करवाने हैं और उपरार्ध के अधर करवाने हैं। क्या समय मिल पाएगा? कल सायंकाल 4 काट दिया। उसको लगा हुआ है कि पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। एक्चुअली चीज़ क्या है, हम लोग जो बोलते हैं ना वो हिंदी नहीं है, हम हिंदी कहते हैं, वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली में आपके हिंदी, अंग्रेजी, आपका पंजाबी, फारसी, उर्दू, ये सब का मिक्सचर जो है, जिसको मिश्रण बोलते हैं, जो मिश्रण है, इस मिश्रण को मिला के खड़ी बोली बनी है। और सुनो हम लोग हिंदी अगर सही बोलने लगे, सही हिंदी हम अगर बोलने लगे, तो लोग ऐसे ही फ़ोन काटते हैं, तो समझ में नहीं आएगा और आपसे कहेंगे हिंदी में बोलिए। इसमें मैं और तुम दोनों शामिल हैं। हाँ, आपने भी गलत बोला है और मैंने भी गलत बोला है। तो अब जो है होगा मैं पढ़ा। मिर्च पल। चुनने दो मेरे को मेरा वाला। मिर्च का पल होगा और ये मिर्च चीयर्स करेंगे। Cheers। और अब हमें, क्योंकि हमने एक शब्द गलत बोला। एक शब्द बोला था, तो इसके लिए मैंने तो बहुत सारे बोले। खानी पड़ेगी। मैंने तो बहुत सारे बोले। खाना पड़ेगा। धुआं निकल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, इतना जबरदस्त हो गया है। देखो, पहली चुनौती में मेरे तो पसीने भी निकल गए और मेरी हालत भी खराब हो गई। जूझे चुप। जो मिर्ची खिला देंगे अंदर से। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। तो पहली चुनौती में ना तुम जीत पाए ना मैं जीत पाई। तो अब दूसरी चुनौती है कि तुम मुझसे कुछ प्रश्न करोगे और मुझे उसका उत्तर देना है। तो फिर तो तुम्हें बहुत मिर्ची खानी पड़ेगी। चलो फिर बताओ, अगर तुम्हें ये कहना हो कि मैं हाथ धो के आती हूँ, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हाथ धो के आती हूँ? हिंदी में, खड़ी बोली में नहीं। तो हाथ धो के आती है तो खड़ी बोली में हुई, जो हम आम बोलचाल भाषा करते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी, साहित्यिक हिंदी अगर यूज करोगे। हाथ धोकर आती हूँ। रॉन्ग। मेरे हार करने से पहले आप हार गए हो। पहले ये हार गए, इन्होंने बोल दिया। मैं ये चुनौती फिर से जीत गई। मेरा एक अंक मुझे मिल गई। एक अंक। ये बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, बहुत जो तीखी है, मिर्ची खिला दूं? बहुत ही तीखी है। जो ले मिर्ची खा, मिर्ची 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 मिर्ची। ये दूसरी चुनौती, ये मैं जीत गई हूँ और तुम हार गए हो। लेकिन मेरे ये जो दर्शक हैं उनको तुम पूरा आधे में नहीं रोक सकते हो। अब तुमने बोला था हाथ धो के आ, तो मैंने बोला हाथ धो के आना मतलब हाथ धो के आना। अब इसका सही उत्तर मेरे दर्शकों को दो। आप लोग गैस करो, अगर आपको बोलना है कि हिंदी में, साहित्यिक हिंदी में, कि हाथ धो के, मैं हाथ धो के आता हूँ, तो क्या होगा? तो इसका होगा कि मैं हस्त प्रक्षालन करके आता हूँ। लेकिन मैंने जो है एक गलती कर दी है, इससे मुझे फिर से मिर्ची खानी पड़ेगी। मैंने जो है बोल दिया, आप लोग गेस करो, वो मैंने गलती हो गई और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन हमसे ज्यादा हिंदी तो मैं नहीं बोल मैं रहा हूँ, लेकिन आदत हम लोगों को पड़ी हुई है, रोज प्रतिदिन हमारी आदत पड़ी हुई है अंग्रेजी के शब्दों को बोलने की, इसलिए वो तो निकल ही जाते। इसी बात को तो चैलेंज था। और ये मैं फिर से तीसरी बार फिर से मैं खाऊंगा ये हरी मिर्ची। मैं जीत गई।
मैं जीत गई, मैं जीत गई। तो दूसरी चुनौती मैंने इनको दी है और उनको कहा है आपको कुछ दुकान से सामान खरीदना है, और वो कौन सी दुकान है पता है? तो दूसरी चुनौती है आपके लिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे कच्चे लटके हुए हैं। तो तुम्हें अपने लिए उनको समझाना है और उनसे खरीदारी करनी है। ठीक ठीक है? डन। आई हो आप दिखाएं। हाँ, ये देखिए जो है हिंदी में ही मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन कर दूँ? 26 जनवरी का समय है, हिंदी में हम बात करेंगे। तो मुझे जो है अपना मुझे आप जो है अंतर वस्त्र चाहिए है, मुझे अंतर वस्त्र चाहिए है। तो आप मेरे लिए जो है अंतर वस्त्र दिखाइए। क्या चाहिए? है अंतर वस्त्र चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, अंतर वस्त्र चाहिए। अंतर वस्त्र साइज क्या रहेगा आपका? उसका नहीं, क्या रहे? नहीं, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? हाँ हाँ, तो ये उसका कहाँ क्या फंस गया भाई रहेगा? मैं? उसको क्या कहते हैं? अंतर वस्त्र ही तो उसका क्या रहेगा? नाप पूछे क्या रहे कि नाप चाहिए क्या नाप? नाप क्या है? ये नाप है। बातें कर रहा लड़का, ये एल अश्लील है ये लौंडा। एल तो एक एल है। एल से क्या? एल है क्या? यही से हाथ। नहीं, एल का कोई हिंदी है ही नहीं ना। एल का तो कोई हिंदी बना नहीं है कि एल का आप जो है वो कहेंगे। हाँ, आप ऐसे कहना चाहें तो जो है आप कह सकते हैं कि विस्तृत जो हो आपके पास, जो आपका सबसे विस्तृत जो हो वो आप दिखाइए। मेरे ख्याल से वो अच्छी तरह से समझ गई हैं कि कौन सा नाप दिखाना है ना? कौन सा पैटर्न में? पैटर्न तो अंग्रेजी बुलवा दिया। देखो, इन्होंने फिर से मैं जीत गई, ये चुनौती फिर से मैं जीत गई क्योंकि इन्होंने बोल दिया पैटर्न, जो कि अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनको एक चांस दे सकते हैं। एक गलती, इतने बड़े राइटर होके चलो दे देते हैं वापस। मैं टास्क जीत चुकी हूँ, चुनौती जीत चुकी हूँ। हाँ, उसके बाद ये खाएंगे, पता है ना क्या? कौन सा नमूना वो पूछ रहे हैं? कौन सा नमूना? इस नमूने में चाहिए आपको या इस नमूने में चाहिए आपको? मुझे तो मेरे ख्याल से ये नमूना भी सही है, ये नमूना भी सही है। कौन सा? ये वाला? तुम कौन सा नमूना? ये वाला भी है। ये वाला नहीं, ये नमूना। ये नमूना देते हैं। इसमें आप दे दीजिए। और ये देखिए, मैं अंतर वस्त्र का क्रय कर रहा हूँ और ये विक्रय कर रहे हैं अंतर वस्त्र का। अच्छा, ये है देखिए। अलग-अलग प्रकार के। अरे हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए। इन्होंने कहा अलग अलग प्रकार के, कितनी अच्छी हिंदी बोली। वाह वाह वाह, क्या बात। तो अलग अलग प्रकार की आपको खरीदारी करनी है। ये प्रकार अति उत्तम। तो आप कृपया करके इसका आप विक्रय करें। विक्रय कर दीजिए, ये सब दे दीजिए। इसका विक्रय कीजिए। इसमें जो है एक है या 4-5 का भी कोई आता है। एक आता है। ठीक, हाँ, तो फिर इसको हमें आप ये और दिखाइए कलर। अलग अलग फिर एक भी बात है, हम दो उसका हम भुगतान करेंगे। दो बड़े लेखक हो के तुम इतनी बार गलती कैसे कर सकते हो जाती। और इतने साल मुझे तुम्हारे साथ हो गए। मेरी हिंदी देखिए, इसे कहते हैं। हाँ, इसमें से कौन से उपयुक्त रंगों का चुनाव किया जाए? तुम्हें पहनने, तुम चुनाव करो। मेरे अनुभव से ये वाला उत्तम है, ये भी उत्तम है। तो इन सबको आप दे दीजिए। और इन दो के अलावा जो है और क्या क्या है? अब हम क्या करवाएंगे इनकी? एक सेकंड, ये और कौन सा है इसमें? ये तो सच्ची में खरीदारी करना होता है यार। ये भी तो और क्या, हमें क्रय विक्रय के लिए ही हम आए हैं यहाँ पे। ये एक उत्तम है, एक ये उत्तम है, और ये तीनों आप जो है
क्या इसके हम क्रय विक्रय करेंगे इन 3 का। अब आगे आलू हम बिल का तीनों का क्या करने वाले हैं? अब हम इसकी जो है अपना रसीद लेंगे, ख़रीदारी करेंगे और क्रय विक्रय करेंगे। अभी आप इनको ये क्या देंगे? अभी हम इनको धन मुद्रा देंगे, धन मुद्रा। वेरी गुड। इनको धन मुद्रा देंगे। कितना मूल्य हुआ इसका? 1707। अरे वाह, 1707। देखो इसने कहते हैं इन्होंने भी हिंदी कितने अच्छे तो ये बोल हिंदी बोली। 1707 का ये देखिए यहाँ पे हमने भुगतान कर दिया। ये हमारा भुगतान हो गया और ये सफल रहा भुगतान। तो ये भुगतान बिल्कुल सफल रहा है और ये इन्होंने करी है खरीदारी। और इस क्रय विक्रय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए ये चुनौती ही मैं जीत चुकी हूँ, तो अब मैं सजा देने वाली हूँ और सजा वही है, आपको खानी पड़ेगी हरी हरी मिर्ची। बिल्कुल मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। किससे गलत? अब मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि क्रय विक्रय के दौरान मैंने 2 बार अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया और इसलिए मैं ये चुनौती हारा हूँ, पराजित हुआ हूँ। इसलिए मैं 2 बार मिर्ची का सेवन करूँगा और मैंने अभी एक बार और एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया, उपयोग किया, तो इसलिए मैं 3 बार ये मिर्ची खाऊंगा ताकि इसकी जो सज़ा है उसका मैं भुगतान कर सकूँ। और लेकिन मज़े की बात यह है कि कोई मिर्ची लाए नहीं, मिर्ची को लाना भूल गए। आपको क्या लगा कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो सारा सामान लेकर निकलती हूँ, मैं कुछ भी पीछे छोड़ती नहीं। मिर्ची है मतलब कहाँ है? ये देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। मजा आ रहा है। भागो, चल कहाँ है? 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अगली चुनौती का वक्त आ चुका है और इनको मैं ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ पे ये बिल्कुल हारने वाले हैं, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ एक खाने की जगह पे जहाँ पे मुझे अभी एक चीज़ चाहिए और मैं इनको बोलूँगी आप प्लीज़ उस दुकानदार को समझाइए कि मुझे खाने के लिए क्या चाहिए। देखते हैं कैसे करते हैं। चलो चलो भाई देखो अपने काम। तुम्हारी चुनौती ये है कि मुझे ना ये जो बना रहे हैं, मुझे एक खाने के लिए वो चाहिए। मैं तो बोल दूंगा लेकिन ये समझ पाएंगे कि नहीं वो बात अलग है। देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं समझ। तो हम जो है वो इनको कहते हैं जो हमें खाना होता है, ठीक है? तो ऑर्डर लोगे? इन्होंने हिंदी की जगह ऑर्डर बोल दिया। देखिए मेरी चुनौती। हिंदी में बोलना था, इन्होंने ऑर्डर बोल दिया है। मेरी चुनौती एक ऐसा अभी आदेश देते हैं और हम यहाँ पे अब खाएंगे भुनी हुई दुगनी रोटी का मिश्रण। क्या क्या खाएंगे अभी? भुनी हुई दुगनी रोटी में बना हुआ मिश्रण। भुनी हुई दुगनी रोटी में दुगनी रोटी में? मिश्रण यह है ना भैया, आपको समझ आया हमें क्या चाहिए? भुनी हुई दुगनी रोटी में मिश्रण। अब ऐसी हाथ लगा के दिखा। देखो, भुनी हुई दुगनी रोटी में मिश्रण क्या हुआ बताओ? ये सही, बिल्कुल सही बोले हैं उन्होंने। तो अब ये फिर भी आपने समझा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और इस बात से तो प्रतियोगिता में अभी तक आ रहे नहीं है। इनके लिए भी ताली होनी चाहिए, इन्होंने जो है समझ लिए बात। कमाल है। देखा, तो ये जो चुनौती है, ये इस चुनौती में हम जीत चुके हैं और ये पराजय इनकी हुई है क्योंकि इन्होंने एक शब्द ऐसा बोल दिया था जिसके लिए ये एक मिर्ची की हकदार है। इनको एक हाँ, हम खाएंगे। हम लास्ट में एक साथ प्लेट लेकर बैठेंगे और खूब सारी खाएंगे। लास्ट वाले ब्लॉग में हम यही करने वाले हैं। बहुत स्वादिष्ट है और ये जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ ये वाली क्योंकि इसमें शिमला मिर्च है, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। और ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? ये जो सफेद सफेद है, सफेद है। ये सफेद क्या है? कट। तो ये था आज का हमारा चैलेंज। बहुत ही मुश्किल था और मैं इसमें जीत गई। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।